हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के रेफरेंस में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव लाने वाली है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मोस्टली कमेंट भर भर के आ रहा है, तो भैया क्यों नहीं लग रहा है? और यही कमेंट आपके जीवन को बदल भी सकता है, क्योंकि मोस्टली कमेंट यही है, यार क्या करूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता है, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है, मोटिवेशनल वीडियो का असर 2 घंटे से ज़्यादा रहता नहीं है। अभी ऐसा टाइम मेरे दोस्त चल रहा है ना कि अपने आप को आप पढ़ाई में अगर पूरी तरह से संलिप्त नहीं करते हैं तो आपका आने वाला टाइम इससे भी बदतर होने वाला है। तो अभी जो समय आपको मिला है, अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी निखर भी सकती है और बिखर भी सकती है। तो अपनी ज़िंदगी को निखारने के लिए अपने आप को आपको पढ़ाई के अंदर झोंकना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि आज आप अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि कब तक माँ बाप के सहारे रहोगे। उन्होंने आपका 25 साल से लेकर 30 साल तक निकाल दिया और अभी भी आपका साथ दे रहे हैं, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अब अपने पेरेंट्स का सहारा बने। अब समय आ गया है, एक बात याद रखना, राजा बनने के लिए आपको भिखारियों की तरह मेहनत करनी पड़ती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसलिए आपका जो सपना है जूनियर असिस्टेंट 5512 में एक सीट फिक्स करने का, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इस सीट में अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, 5512 में आप सभी को पता है कि 2,46,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे दावेदार हैं, तो इसके वजह से उसमें आपको यूनिक कैंडिडेट्स बन के अपनी एक सीट पक्की करनी पड़ेगी। आप खुशनसीब हैं, ठीक है, आप खुशनसीब हैं जो आपको यह सुनहरा मौका मिला है। इसलिए यह कहना छोड़ दो कि अभी भी 3 महीने पढ़ लूँगा मेरे दोस्त, अगले महीने पढ़ लूँगा, तो इसलिए ये सब कहना छोड़ दीजिए और अभी से भी समय है। अगले 3 महीने के लिए आप पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाइए। अगले 3 महीने यानी 90 दिन ऑन एन एवरेज, अगले 90 दिनों के लिए आपको रुकना नहीं है। अगले 90 दिनों तक अपने लक्ष्य के लिए काम करना है और किसी के लिए काम नहीं करना है, ठीक है। तो जरा एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ भी देख लो, जो आपसे आस लगाकर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं, और आप कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस सोच को आप बदलिए और यहाँ पर पढ़ाई में अपने आप को पूरी तरह से शेड्यूल बना के रखिए और अंडरग्राउंड रहिए। सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और इसमें देखिए, आपको सभी को पता है कि सिलेबस क्या रहता है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिलेबस आप सभी को पता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हिंदी 30 नंबर की आने वाली है, यूपीजी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं, और जीके के 20 क्वेश्चन हैं। तो सब कुछ डिफाइन है, कहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो जब सब कुछ क्लियर है, और एक चीज़ आपको ये भी बता दें, इसी प्रकार एसएससी का डाटा एंट्री का जो पेपर होता है, उसमें सोचिए आपको प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंग्लिश की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास मैथ का भी अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, तब जाके आप एसएससी जो डाटा एंट्री का पेपर होता है उसमें आप क्वालिफाई करते हैं। सेम एज इट इज़ जॉब जो होता है आपका जूनियर असिस्टेंट का होता है। इसलिए अपने आप को खुशनसीब मानिए कि हमको मौका मिला है। कितने लोग तो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाए थे, और उस टाइम तो आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो आप बहुत ही यूनिक पर्सन हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करके रखिए कि हमें इस बार एक सीट पक्की करनी है। तो जल्द ही हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द टाइम टेबल लेकर आने वाले हैं, और वह पढ़ाई का शेड्यूल रहेगा, जिसमें कि पढ़ाई को कैसे हमें करना है, कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना वर्क करना है, कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है। जैसे हिंदी हमें कब पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़ना है, कंप्यूटर कब पढ़ना है। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल लेकर मैं आने वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप नोट रखें, कि याद रखो कि ऐसा पढ़ाई करो कि फाइनल लिस्ट जब आए उस पीडीएफ में आपका नाम होना ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज तक चाहे जितने रिजल्ट हुए हों, चाहे उसमें हुआ नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन 5512 में आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। और अपने आप से दृढ़ संकल्प लीजिए, डिटरमाइन करिए कि हमको इस बार जूनियर असिस्टेंट में होना है, और 90 दिन के लिए पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो जाइए कि हमें 90 दिन तक एग्ज़ाम का शॉर्टलिस्टिंग,
कट ऑफ क्या रहने वाला ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर मोस्टली आपको बता दें कि जो आयोग में बात चल रही है कि सभी को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2,46,000 फॉर्म पड़े हुए हैं और टाइपिंग के लिए भी लगभग 8 से 9 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाता है। इसके वजह से आपके जितने भी नंबर हैं 0 से ऊपर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं सभी को यहाँ पर मौका लगभग चांस से मिलने वाला है। तो अपने आप को पढ़ाई में झोंकिए और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जब आ जाएगा समय तो आप कहेंगे सर आप बोल रहे थे, और उस टाइम भी मैंने बोला था कि जब फॉर्म निकला था कि फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तो उस टाइम भी फॉर्म नहीं फिलअप किए बहुत से, और आज कहते हैं सर आपकी बात मान लिए होते तो हमने फॉर्म फिलअप कर दिया होता। उस टाइम बहुत से लोग कह रहे थे कि 8 लाख फॉर्म पड़ गया है, 9 लाख पड़ गया, 10 लाख पड़ गया, लेकिन लास्ट में जो RTI का रिप्लाई आया कितना फॉर्म पड़ा, केवल 2,46,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इसके वजह से आप बात मानिए, यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को चांस मिलने वाला है, इसलिए आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। समय बहुत ही कम है, 90 डेज का आप टारगेट मान के चलिए कि 90 डेज में है पूरे सिलेबस को कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कि इस प्रकार पढ़िए कि जब फाइनल लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। ये ना रहे कि 0.2 से छट गए, 0.5 से बाहर हो गए, ये सब चीज़ नहीं सुनना है। तो हमारे चैनल के साथ जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मोटिवेशन जगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके तभी जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।